काफी बार मैं पढ़ता हूँ हैरी केन इज गोइंग टू कम चेल्सी, विक्टर ओसिमेन इज गोइंग टू कम चेल्सी, एंड माय रिएक्शन इज लाइक भाई जर्नलिज्म ऐसी चीजें हैं जो आप बेसिकली आराम से बैठे बैठे कर सकते हो समटाइम्स, लेकिन समटाइम्स बहुत हार्ड वर्क भी है। और मैं बोलना चाहूंगा कुछ लोग अपने शिद्दत से काम करते हैं, यू गॉट टू बिलीव देम। लेकिन समटाइम्स द स्टोरीज आर सो इलॉजिकल यार। आप कहीं ना कहीं हम देखेंगे इस वीडियो में दैट कौन से काइंड ऑफ वीडियोस आर काइंड ऑफ क्लिकबेट्स एंड व्हिच आर नॉट, और मोर और लेस आई वुड से दैट कुछ ट्रांसफर स्टोरीज जो एक्चुअल में हो रहा है अभी, विच इज लाइकली विच इज नॉट, और कौन सा ज्यादा फिट होगा इन विच क्लब, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग माइन एंड योर क्लब। तो भाई सबसे पहले हिट दैट लाइक बटन, नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया, एज वेल एज द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, सो आप लोगों को पता लगे व्हेनेवर वी कम आउट विद एनी काइंड ऑफ न्यूज लाइक दिस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। चलो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक बिकॉज बहुत सारे बातें करने हैं हमें। भाई सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्राइकर सिचुएशन। यस, द स्ट्राइकर कॉन्ड्रूम वर्ल्ड फुटबॉल में पता है बहुत सारे टीम्स को चाहिए अभी स्ट्राइकर। तो कौन सा स्ट्राइकर कहां पे जाएगा इन द समर, दैट इज एवरीवन्स क्वेश्चन। हैरी केन, यस हैरी केन कहां जाएगा। हाँ, स्टोरीज आ रहे हैं अबाउट चेल्सी, अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अबाउट रियल मैड्रिड इन द फ्यूचर, मे बी इवन बायर्न म्यूनिख इन द रिसेंट फ्यूचर। लेकिन लाइकली क्या लग रहा है भाई, चेल्सी से शुरू करते हैं। The reason I'm saying is yes, Mauricio Pochettino is going to come to Chelsea, और जर्नलिस्ट बोल रहे हैं भाई वो हैरी केन को नेक्स्ट लेवल पे बनाया है, तो बेसिकली ही इज गोइंग टू गेट हैरी केन टू चेल्सी, अ लंदन राइवल। हाँ रियली ओके। तो भाई लॉजिक बोलता हूँ, व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू कम टू चेल्सी? द रीजन इज बिकॉज भाई ही इज एट टॉटनम फॉर इयर्स टुगेदर। टॉटनम अभी भी यार, यस दे आर डूइंग व्हाट स्पर्स जनरली डू, doing Spursy, लेकिन they are still behind the Europa League fight, if not the Champions League. हम कहां पर है? We are nowhere there. अगर वो इतने सालों तक टॉटनम छोड़ा नहीं है, वो फाइनली छोड़ेगा टॉटनम when is absolutely in his prime. 29 is his prime of any striker. हाँ, it will go downhill from there. लेकिन मैं बोलता हूँ right now for the next couple of years is still in his prime. He'll only leave for a club जो उसको गारंटी देता है 2 trophies, to basically going to the next level in terms of folklore, maybe in English football, maybe abroad, ज्यादा experience देना in case of abroad। लेकिन क्या चेल्सी देता है? कुछ भी नहीं। yes, हम चेल्सी फुटबॉल क्लब है, but how can we expect that Chelsea will get him यार? Realistically yes, we are a club जो 2 साल पहले जीती थी चैंपियंस लीग, 1 साल पहले जीती थी क्लब वर्ल्ड कप एंड व्हाट नॉट। लेकिन now what? नेक्स्ट सीजन के लिए वी नॉट इन द चैंपियंस लीग, उसको वो नहीं मिलने वाला एक्सपीरियंस। टॉटनम में शायद उसको एटलीस्ट यूरोपा लीग मिलेगा, इफ नॉट इवन द चैंपियंस लीग पॉसिबिलिटी, और इवन अदर क्लब्स। चलो बात कर लेते हैं भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली मिलेगा यार। अगेन वो टॉटनम के साथ ही भिड़ रही इन टर्म्स ऑफ द फाइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन मोस्टली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी इन द चैंपियंस लीग, और वहां पर एरिक टेन हाग है, वहां पर एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म ऑफ फुटबॉल है। हैरी केन यस, पोचेटिनो आएंगे, लेकिन वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि चेल्सी का जो प्लेयर्स है वो तैयार नहीं होते भाई चेंज करने में। वी ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड टू पॉटर, सो यू कैन नॉट जस्ट कम लाइक दैट। चलो, और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग ट्रॉफी इवन नेक्स्ट सीजन। How about new? That's the reality compared to Chelsea at least, or compared to Spurs for sure. अच्छा, यहाँ पर Bayern Munich, yes, Tuchel hasn't started well, but definitely a big chance to वापस win trophies for Bayern Munich. No two ways about it. हाँ, Tuchel has not played really good with the proper number 9, लेकिन Harry Kane काफी drop off करते हैं, so for me that kind of works with the way that Tuchel wants to play at times as well. So that will be great. लेकिन अगर Bayern Munich करेगी फिर देखेंगे, और अगर टॉटनम देगी तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड कैप्टन क्या साउथगेट चाहेंगे गोस टू बायर्न म्यूनिख, वहां पर खेलेंगे इन वीक इन वीक आउट विद अदर इंग्लिश प्लेयर्स, नॉट टू श्योर अबाउट दैट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हैरी केन बाय हिमसेल्फ, आई थिंक अगर मैं होता तो बायर्न म्यूनिख डेफिनेटली जाता, अगर चाहते टुकल एंड बायर्न म्यूनिख, दैट इज राइट। बट व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड? अभी भी मैं बोलता हूँ यस, दैट लुक्स एक्चुअली, मैं बोलूं ना इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग एबिलिटी, आई थिंक वो क्लोजेस्ट फिट है इन टर्म्स ऑफ द वे दैट रियल मैड्रिड प्लेज। लेकिन रीजन इज बिकॉज द बैलन डोर करंट विनर भाई करीम बेंजेमा इज देयर। अभी भी यार कम से कम 1-1.5 साल खेलेगा एट द हाईएस्ट लेवल, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन कि हैरी केन वहां जाएगा। इट विल बी लाइक अ माइकल ओवन गोइंग टू रियल मैड्रिड। हाँ, अच्छा क्या भाई, पीपल बोलते हैं यार माइकल ओवन इज अ फ्लॉप, नहीं, ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर गोइंग टू रियल मैड्रिड, लेकिन एज एन इंपैक्ट सब। क्या हैरी केन होंगे? नहीं यार, ही कैन नॉट बी दैट बीइंग इंग्लिश कैप्टन, क्या नहीं। तो इट विल बी ओनली ट्रॉफीज इफ एट ऑल। तो मैं बोलता हूं अभी यार डेफिनेटली वीक स्टोरी है अबाउट चेल्सी, तो नहीं आने वाला। आई वुड से द मोस्ट लाइकलीस्ट ऑप्शन मुझे जो लग रहा है, इधर स्पर्स में स्टे करेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो नया मैनेजर आएगा, एंड उड़ती खबर आए, हो सकता है नागल्समैन हो, who knows. बट अगर वो नहीं होता है देन प्रोबेबली इट मेक्स सेंस फॉर हिम टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल्दो मैं ऑपोजिशन फैन मैं चाहता नहीं। हाँ, ये मेरा वर्डिक्ट है, आप लोग अपना दीजिए कमेंट में। विक्टर ओसिमेन पर आ जाते हैं। विक्टर ओसिमेन, अ गाय हु इज गोइंग टू विन सेरिया एट अ कैंटर दिस बार, और
या ही वाज ऑलमोस्ट इन सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग, क्वार्टर फाइनल में खेला है। आई नो नापोली का इतना हिस्ट्री नहीं है मॉडर्न चैंपियंस लीग एरा में, लेकिन फिर भी नेक्स्ट सीजन अगेन दे आर गारंटी चैंपियंस लीग फुटबॉल। विल ही वांट टू लीव दैट एंड कम टू इंग्लैंड विद अ चेल्सी जिसके पास नहीं है एनी यूरोप? Probably not. Will he come to England for a Manchester United? क्योंकि उनके पास एटलीस्ट चैंपियंस की गारंटी होगा, लुक्स लाइक इट, जैसे हैरी केन के बारे में बात किया था। That might be a possibility. देखिए जब बाकी लीग से आते हैं पीपल टू अ प्रीमियर लीग, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन, यस, विक्टर ओसिमन इन पर्टिकुलर, मुझे पता है, बीइंग एन अफ्रीकन, ही इज अ ह्यूज डीडियर ड्रॉगबा फैन एंड प्रीमियर लीग फैन, ठीक है, अफ्रीका में बिग टाइम, एब्सोल्युटली, लेकिन स्पेसिफिकली वो चेल्सी फैन भी है एज व्हाट आई रिमेंबर, लेकिन it doesn't make sense for him to move to Chelsea right now considering जो सिनेरियो चेल्सी का। तो अगेन जो भी फैन सोच रहे हैं ना, जो मोह माया में ना उलझ रहे हैं कि नहीं भाई हम चेल्सी फुटबॉल कर हम ला देंगे हैरी केन को, विक्टर ओसिमन को, यहाँ पे मॉरिशियो पोचेटिनो आ रहे जैसे कि कोई आ रहे भाई पेप गार्डियोला व्हाट, नहीं, तो नो, इट्स नॉट गोना हैपन, बिकॉज क्यों? डिमांड है भाई, डिमांड सप्लाई का चीज होता है, डिमांड है। विक्टर ओसिमन, हैरी केन, एटलीस्ट 4 to 5 clubs in the world will be fighting for, और all the other clubs will have Champions League football, at least Europa। Manchester United भी की थी, if you remember in the past, in the last few years, उन्होंने कुछ strikers लाए थे who were big names, remember Edinson Cavani recently, Zlatan Ibrahimovic, yes, वो एकदम प्राइम में नहीं थे लेकिन फिर भी decent names थे at that stage of the career as well। Difference है, वो लोग were there in the last kind of big move। यहाँ पर हैरी केन, यू कैन आर्ग्यू दैट, यस, लेकिन वो हैरी केन अलग एलिमेंट है, तो क्यों बहुत ही ज्यादा लॉयल था विद टॉटनहम और है भी, लेकिन विक्टर ओसिमन अभी ही इज नॉट इन द प्राइम ऑफ हिज करियर, अभी भी यार ही कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, सो आई डोंट थिंक वो आएगा चेल्सी, दैट इज द रियलिटी। अगेन आप लोग चेल्सी फैंस बोलिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोलिए, कहां पर बेसिकली आप लोग चाहते हो विक्टर ओसिमन जाए, और वुड यू वांट हैरी केन? चेल्सी फैंस तो भूल जाइए, लेकिन चेल्सी फैंस बोलिए आप कौन चाहते हो इफ नॉट दिस टू। लेकिन कमिंग टू विक्टर ओसिमन, रियलिस्टिकली मैं देखता हूं दैट he would probably go to Manchester United as well, ये लगता है likely, लेकिन knowing Napoli और उनका जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी रहता है, considering वो स्पेलेटी को शायद एक्सटेंड करे वापस से, I think he might just stick around in Napoli for all we know। मुझे लगता है eventually there will be a movement, one of them will go to Spain, और हो सकता है that it might be Victor Osimhen going to Real Madrid after Karim Benzema moves on। I disagree। बहुत ही अर्ली प्रेडिक्शन है, नॉट लिंक्ड, लेकिन माइट बी हैपनिंग। हाँ, डजंट रियली एग्जैक्टली फिट द रियल मैड्रिड बिल, लेकिन हु नोज, अभी भी ही कैन इंप्रूव टू द नेक्स्ट लेवल, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। चेल्सी का बेसिकली स्ट्राइकर्स दैट वी रियलिस्टिकली विल बी टारगेटिंग, हाँ हमें चाहिए स्ट्राइकर, एक मिडफील्डर, एक गोलकीपर, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, हमने बहुत सेल भी करना है एब्सोल्युटली, लेकिन रियलिस्टिक टारगेट्स क्या होने चाहिए? यस, वी प्रोबब्ली नीड समवन लाइक अ व्लाहोविच आल्सो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विल वी गेट हिम? नो। Why? Yes, Juventus शायद मिस करे चैंपियंस लीग फुटबॉल अभी, as things stand they might just get it, लेकिन अगर बेसिकली वर्डिक्ट बहुत बुरा आता है they might miss it out, और वो तभी मूव करेगा भाई अगर कोई क्लब दे रही है उसको चैंपियंस लीग फुटबॉल। Chelsea will not offer, again the same problem। yes, आप पैसों से आप ललचा सकते हो, yes you are in the Premier League, you can attract, but again is Vlahovic wanted only by Chelsea Football Club? So let's be realistic, I would want him definitely, don't get me wrong, I would want Osimhen, I would want Harry Kane, नहीं आने वाला, रियलिस्टिक है। अब अगर आप काइंड ऑफ इफेक्ट देखें कौन कहां जाने वाला है, तो मुझे लगता है जैसे मैंने बोला, ओसिमन माइट जस्ट स्टिक अराउंड इन नापोली, बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन आई फील दैट माइट बी द केस फॉर वन मोर ईयर सीजन, और फिर शायद मूव करे मे बी फॉर रियल टू रियल मैड्रिड, क्वाइट पॉसिबल है अगर एम्बापे नहीं मूव करते वहां पर, दैट इज राइट, अगेन इट्स एंड बट्स होते हैं, ट्रांसफर मार्केट है भाई, वही होता है। हैरी केन मुझे लगता है ही माइट आल्सो स्टिक अराउंड इन स्पर्स डिपेंडिंग ऑन नैगल्समैन अगर आते हैं, सो दैट मींस व्लाहोविच टू अ Manchester United। This story is not gaining momentum, लेकिन that might be one possibility मुझे लग रहा है, considering Rashford खेल सकते लेफ्ट विंग में। आप लोग बोलिए what do you think about it, और अगर वो नहीं मूव होते तो Manchester United and Harry Kane move, then there's a spot in Spurs। And again, with all due respect to my own club Chelsea, by they are having more European football and maybe on paper might get a Nagelsmann, so that might attract a Vlahovic or maybe in future someone like an Osimhen। Just saying, I know Spurs is Spurs, Chelsea Chelsea, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अपने दिल पर पत्थर रखकर। लेकिन थोड़ा सा मिडफील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यस, बाय द वे फाइनली चेल्सी आएगा कौन यार मैंने तो सबको नकार दिया है, तो रियलिस्टिकली मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स, फर्स्ट इट विल बी ईदर मार्कस तुराम, हम जो लिंक थे इन लास्ट समर
I believe that is a possibility again in terms of financial fair play or in terms of basically the level of the player. वो एक player है हम target कर सकते हैं, maybe a Zapata from Atalanta, लेकिन I believe he might have extended, correct me if I'm wrong in the comment section, लेकिन even a Kolo Muani, हाँ Kolo Muani to Bayern Munich is also an option. He's been linked strongly, तो कहीं ना कहीं जो domino effect होने वाला है, interesting होने वाला है between Kolo Muani और Victor Osimhen, Harry Kane और Vlahovic. 4 स्ट्राइकर्स लग रहे हैं मुझे डेफिनेटली मूव होंगे. चलो मार्कस तुराम को भी डाल देते हैं और ओबामेयांग को भी डाल देते हैं, क्योंकि ओबामेयांग बार्सिलोना लिंक्स आर नॉट गोइंग अवे, चेल्सी इतना खिलाती नहीं है. तो कहीं ना कहीं 6 स्ट्राइकर्स है. और कौन से टेकर्स है आपके पास? है बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपके पास है चेल्सी, आपके पास है मे बी फ्यूचर में रियल मैड्रिड. एक बैकअप स्ट्राइकर भी चाहिए उन्हें, इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट. आई नो एंड्रिक को लिया है, लेकिन अभी भी एंड्रिक तैयार नहीं होंगे फॉर अबाउट एटलीस्ट अ कपल ऑफ इयर्स, राइट. देन यू हैव बार्सिलोना ऑफ कोर्स, देन यू हैव बायर्न म्यूनिख और यू हैव टॉटनम. तो भाई आप देखिए इतने सारे क्लब्स हैं. आई नो टॉटनम क्यों गिना है, क्योंकि रिचार्लिसन है वहां पर, लेकिन वो फ्लॉप हुए, याद रखिए. तो there's a lot of things going on, यार. to be very honest, it's not easy to get what you want sometimes, और वो reality है, वही दिखाना मॉरिशियो पोचेटिनो को. By the way, again, watch till then because we are going to be discussing couple more players of couple of positions. In fact, midfield में आ जाते हैं. midfield में without beating around the bush, big news coming that Jude Bellingham has finally decided that he's going to Real Madrid. लेकिन साथ में ये भी सुनने में आया था भाई क्रूस और मॉड्रिच वहां पर शायद एक्सटेंड करने वाले हैं. वहां पर शायद सबायोस का भी अभी लग रहा है कि he might extend as well as ब्राहिम डियाज. इतने सारे लोग फिट कैसे करेंगे भाई? दैट इज रियल मैड्रिड कंपेयर्ड टू अ चेल्सी जो खेलने वाली एक कंपटीशन नेक्स्ट सीजन. रियल मैड्रिड आर गोइंग टू प्ले इन एवरी कंपटीशन. And remember, Real Madrid can do that to players. We cannot do as much as हम करते थे in the past. अभी के लिए at least we cannot do, right? तो yes, Chelsea are interested in Jude Bellingham. Liverpool are interested definitely. वो लग रहा है Man City भी interested है. Man City भाई Farmers League already बन गया है. With all due respect यार, stay abroad. Jude Bellingham stay abroad. Unlike Harry Kane, आप कैप्टन नहीं हो या आप खेल सकते हो abroad. I would say definitely on. लेकिन रियल मैड्रिड अब इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी. दैट सिंपल एज दैट. यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन चेल्सी वापस भूल जाओ. द रियलिटी इज हाँ डॉर्टमंड से व्हाई नॉट वी गेट हिम, क्योंकि वो लीग चेंज कर रहा है. कमिंग टू प्रीमियर लीग इज होम, राइट. बट टेकर्स अगेन इतने सारे. डॉर्टमंड इज अ टीम जो पोटेंशियली जीतने वाली बुंडेसलीगा इस टाइम. दे विल बी इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. आई डोंट सी एनी रीजन जो जूड बेलिंगहम आएगा टू चेल्सी और इवन अ लिवरपूल, ऑनेस्टली स्पीकिंग. डिस्पाइट उसके लिंक्स जो है हेंडरसन एंड को साथ लिवरपूल में, आई स्टिल फील रियल मैड्रिड आर एब्सोल्यूट फेवरेट्स देयर. हाँ कहीं ना कहीं आई कैन सी क्रूस एंड मॉड्रिच प्लेइंग अ वेरी लेसर रोल अगर वो जाता है रियल मैड्रिड में, बट वही होगा ग्रेजुअल प्रोग्रेशन. और सबायोस और ब्राहिम डियाज में एक ही बेसिकली जाएगा रियल मैड्रिड में. दैट्स माय कॉल. आप लोग डेफिनेटली बोलना. लेकिन टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड अगेन, चेल्सी के लिए भाई वी नीड अ सॉलिड मिडफील्डर, वी नो दैट, ठीक है. और टॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं अगेन जर्नलिज्म. कोवाचिच गोइंग टू बायर्न म्यूनिख, क्योंकि टुकल है भाई वहां पर. लिंक हो गया. ओके देखिए यार, बायर्न म्यूनिख के पास ऑलरेडी है गोरेट्स्का एंड किमिक, ठीक है. प्लस उनके पास है एक लाइमर जो आने वाले समर में. आफ्टर दैट कोवाचिच विल गो देयर नोइंग दैट ही विल नॉट स्टार्ट. रियली नॉट श्योर वो दैट. अभी बुरा नहीं है भाई कोवाचिच. आई नो देयर आर इंप्रूवमेंट्स टू हिज गेम नीडेड, लेकिन दिस इज अ back-to-back World Cup finalist and semi-finalist respectively, bro. Someone who has won Champions League at a canter, भाई नहीं जाने वाला. Honest opinion, despite टूकले वहां पर. तो जर्नलिज्म भाई improve it. Yes, I know contract sign करना है, कर लेगा. मैंने समझाया था recent वीडियो में that a Kovacic, Enzo Fernandez would actually work brilliantly, जैसे होते थे Dembele, Moussa Dembele as well as Christian Eriksen in the past for Spurs under Pochettino. तो that is something जो आपने देखना अगर आपने मिस किया है. लेकिन what midfielder will come to Chelsea? I think the midfield option can be realistically only someone who either upgrades the league या basically comes to Chelsea as a youngster and goes to the next level. Or that can be someone like a Manu Kone from Borussia Mönchengladbach, someone like a Romeo Lavia from Southampton. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इतने basically ये नहीं है desperate for trophies और playing in week out. We can probably आराम से कर सकते हो उनको एडजस्ट, और दे विल आल्सो टेक द टाइम एंड डू वेल, होपफुली नो प्रेशर. वी डोंट वांट टू गेट एक और बड़ा नेम लाइक डेक्लन राइस, बिकॉज़ डेक्लन राइस यस इज नेक्स्ट चेल्सी मैन, बट वी ऑल नो दैट डेक्लन राइस इज अ नंबर 1 मिडफील्डर इन इंग्लैंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंग्लैंड टीम. और वो नहीं आना चाहेगा टू अ क्लब व्हिच इज प्लेइंग 1 मैच अ वीक. प्रीटी श्योर ऑन दैट. दैट्स जस्ट माय टेक. तो आई वुड से डेक्लन राइस छोड़ेगा वेस्ट हैम, लेकिन अगेन आई वुड से हो सकता है he might be the eventual successor of Casemiro. Oh, बाप रे, बहुत बड़े shoes I know, and Manchester United, and I hate saying it, but that's a fact. That's just my opinion. Maybe not immediately, लेकिन future में for sure. अगर West Ham survive करती है, that is.
एक और नाम आप बोल सकते हो अमराबात, अगेन बार्सा भी लिंक थी, चेल्सी भी लिंक है। आई थिंक दैट इज अ गुड नेम फॉर मी। जो फ्योरेंटीना से अपग्रेड होगा उसके लिए एब्सोल्युटली यहाँ पर खेलेगा भी बहुत फुटबॉल, सो दैट्स अ लाइकली ऑप्शन फॉर श्योर। लेकिन अगेन मे बी कोने और रोमियो लाविया काइंड ऑफ फिट्स द बिल मोर, सच में बोलो तो। लेकिन जो यूथ वाला सिस्टम है अपना, अपने जो सिस्टम किया है अंडर टॉड बर्लिन को, ऑल द वर्क नहीं कर रहा है। बट एनीवे, लास्ट बट नॉट लीस्ट गोलकीपर की बात करते भाई। अगेन पोचेटिनो के बारे में न्यूज आई है, ही वांट्स आंद्रे ओनाना, बंदा डेफिनेटली आने वाला है चेल्सी। मतलब क्या सोच रहे यार, माय लव माय क्लब बट कम ऑन मैन, आंद्रे ओनाना इज अ स्टार्टर एट इंटर मिलान हु आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। आई नो दे हैव नॉट बीन डूइंग वेल इन द लास्ट कपल ऑफ सीजंस इन लीग, लेकिन कोपा इटालिया चैंपियंस पोटेंशियली है इस बार। दे आर गोइंग टू बी इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू चेंज लीग, एंड स्पेशली टू चेल्सी जो ऑफर नहीं करी आपको ये सब। I don't think there's a chance of winning a trophy. Let's be real about it compared to many other clubs. Plus, Onana 1.5 साल पहले मूव हुआ था और 1 साल पहले खेलना शुरू किया रेगुलरली, तो I don't think there's a need for him to move right now. He's doing very well. Just continue. That's my option. हम लोग का realistic option है David Raya. That's what I'm calling for. What are you calling for? Let me know in the comment section. Love you all. We'll be coming live. Always a fan channel for all to see. And hit that like button and subscribe. Bye.